हेलो एवरीवन। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी आपने प्लान करा होता है कि आप प्रॉपर क्लीन डाइट लोगे, उसमें आप कोई भी जंक फूड नहीं खाओगे, तो सब कुछ सही चल रहा है। 5 दिन 10 दिन 15 दिन सब प्रॉपर चल रहा होता है। बीच में सडनली ना एक इंटरनल फीलिंग सी आती है कि यार पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया, राइट। फिर आप उसको कंट्रोल करते हो, नहीं 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 नहीं, आई एम ऑन डाइट तो मैं नहीं खाऊंगा। बट विद सम स्पैन ऑफ टाइम आप पिज़्ज़ा खा लेते हो, ठीक है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ आ गया ना कि अब खानी है, तो वो कर ही लेता है इंसान। तो दिस इज़ नथिंग बट इज जस्ट क्रेविंग। तो क्रेविंग्स हम सबको होती है, और जब हम कुछ किसी चीज़ को अपने मन को रोकते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, तो हमारा मन डेफिनेटली ऐसे ही माइंडसेट बनाता है कि हाँ मेरे को अब ये करना है। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि बेसिक साइंस क्या है क्रेविंग्स के पीछे की, और कैसे हम क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जस्ट मेन चीज़ पे बात करेंगे कि इसके पीछे के कारण क्या हैं कि हमें क्रेविंग्स क्यों होती है। तो क्रेविंग्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है लैक ऑफ स्लीप, ठीक है। जब हम अपनी नींद को प्रॉपर कंप्लीट नहीं करते, आजकल क्या सिनेरियो है, हम यूजुअली 1 या 2 बजे रात को सो रहे हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स को सुबह 6-7 बजे उठना पड़ता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स का भी सेम केस है। तो फिर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, और जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारे ब्रेन को सिग्नल्स मिलते हैं कि किसी चीज़ की कमी है। तो फिर वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी बॉडी की क्रेविंग्स से रिलेटेड। सो दैट्स द रीज़न कि हमें क्रेविंग्स होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, टू मच शुगर इज़ ऑल्सो रीज़न फॉर क्रेविंग। अब हो क्या रहा है कि आजकल हम शुगरी फूड्स को, अगर हम जंक फूड की बात करें, तो बहुत ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लिया है। तो शुगर इज़ ऑटोमेटिकली एडिक्शन। जब आप थोड़ी शुगर लेते हो ना, तो ये हमें और शुगर लेने के लिए मतलब हमें एडिक्शन होती है कि हम और खाएंगे और खाएंगे। विद दिस हम क्या करते हैं कि हमने एक चॉकलेट खाई, फिर हम यार चॉकलेट खा ली, अब हम काजू कतली भी खा लें, अब हम पिज़्ज़ा भी खा लें। तो ऐसे हमें होता है कि हम और क्रेविंग्स करते हैं सेम चीज़ को खाने की, ठीक है। तीसरा रीज़न हो सकता है कि डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इज़ नथिंग बट जस्ट लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जब पानी की कमी हो जाती है, तो हमें एक्चुअली प्यास लगती है, हम थर्स्टी होते हैं, बट हम उसको मिस्टेकनली कंसिडर कर लेते हैं कि हमें भूख लगी है, तो हम पानी पीने की बजाय खाना खाना शुरू कर देते हैं। दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हमें क्रेविंग्स होती है जंक फूड की। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी है या प्रोटीन की कमी है, आपने कभी नोटिस करा होगा, जब आपने प्रोटीन रिच फूड खाया तो आपको अंदर से ऐसे फील होता है कि यार अब बिल्कुल पेट भर गया है, अब मैं और नहीं खा सकता, ठीक है। तो जब हमारा पेट फुल है, तब हमारे सामने हमारी फेवरेट आइटम भी रख दोगे ना, तो हमारा खाने का मन नहीं होगा। एंड दैट्स द रीज़न, जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो हमें और खाने का मन होता है, फिर जब खाने का मन होता है तो फेवरेट चीज़ खाने का मन होगा। दैट्स द रीज़न कि हमें क्रेविंग्स होती हैं। उसके अलावा इमोशनल ईटिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर क्रेविंग, कि अभी मैं बिल्कुल उदास बैठा हूँ या बोर हो रहा हूँ। तो बोर जब मैं हो रहा हूँ तो हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि यार हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन, कि हम बोरिंग को या सैडनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। तो दिमाग फिर अपनी मेंटल मेमोरी को रिवर्स लेके जाता है, और फिर दिमाग को क्या याद आता है कि जब लास्ट टाइम मैंने पिज़्ज़ा खाया था तो मेरे को बहुत खुशी मिली थी, मेरे को अच्छा फील हुआ था। तो दिमाग उसी हिसाब से फंक्शनिंग करता है कि हाँ पिज़्ज़ा खा लेंगे तो हमें अच्छा फील होएगा, सो हैप्पीनेस का हार्मोन इंक्रीज होएगा। सो दिस वे फिर हमें क्रेविंग होती है कि हाँ हाँ हम वो आइटम्स खाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सो दीज आर द बेसिक रीजंस कि जिसकी वजह से हमें क्रेविंग्स होती हैं। और अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है जो आपको लगता है कि क्रेविंग्स का मेन रीज़न है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आवर ऑडियंस में नो कि हाँ ये भी वन ऑफ द रीज़न है क्रेविंग्स के लिए, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ना दिमाग में आता है कि क्रेविंग्स और एक्चुअल हंगर में फ़र्क क्या है। बेसिकली क्रेविंग्स है कि हमें किसी अच्छी चीज़ को खाने की मतलब इच्छा हो रही है, और एक्चुअल हंगर में ऐसे कुछ नहीं होता कि हमें वही स्पेसिफिक चीज़ खानी है। हमें कुछ भी मिल जाएगा, हम खा लेंगे और हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। और दूसरा एक और पॉइंट है जिससे बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि हंगर या क्रेविंग्स में क्या डिफरेंस है। वो है कि हंगर ग्रेजुअली होती है, ये सडनली नहीं होती है कि मतलब अभी मैंने खाना खाया और साथ के साथ हम मेरे को 10 मिनट बाद फिर से भूख लगी, ऐसे नहीं होने वाला। 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ऑन द बेसिस हमने क्या खाना खाया था वैसे हंगर हमें भूख लगेगी। बट क्रेविंग्स का क्या है कि हम बैठे हैं, अचानक से मन करेगा यार पिज़्ज़ा खाना है, तो
दिस हैपन्स इन केस ऑफ क्रेविंग्स, बट हंगर के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि क्रेविंग्स क्यों होती है, उसके कारण क्या होते हैं, क्रेविंग्स और हंगर के बीच का डिफरेंस क्या है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो है कि हाउ टू कंट्रोल क्रेविंग्स। ठीक है, तो क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो वही रहेंगे कि जो इश्यूज हैं हमारे पास, जिन कारणों के कारण हमें क्रेविंग्स होती हैं, सबसे पहले तो हम उनको दूर करेंगे। सबसे पहले ईट मोर प्रोटीन, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे, क्योंकि प्रोटीन एक तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, मसल ग्रोथ के लिए अच्छी है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दूसरा, हमारी बॉडी में ऐसे फील आएगा कि हमारा पेट भरा हुआ है और हमें और खाने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसके कारण से हमें क्रेविंग्स नहीं होंगी। उसके अलावा स्टे हाइड्रेटेड, पानी की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। हमें अगर पानी की कमी होगी, हमें प्यास लगेगी, फिर से हम वही गलती करेंगे कि हमें भूख लगी है, हम खाना खा लेंगे। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि क्रेविंग्स होती है, तो इसको भी हम ओवरकम करेंगे। उसके अलावा हम प्रॉपर स्लीप लेंगे, हमें नींद की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया लैक ऑफ स्लीप इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर क्रेविंग्स। तो हमने प्रॉपर नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे तो नींद चाहिए ही चाहिए। ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं। हाँ, एक इमोशनल ईटिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हम बोर हो रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ उसको दूर करने के लिए हम खाना खाएं, हम अलग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर कोई गेम्स खेल सकते हैं, या अपने फेवरेट पर्सन से बातचीत कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड की जिससे आप क्रेविंग्स को दूर कर सकते हो। बट ये तो बेसिक चीज़ें होंगी जिनको आप लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे तो क्रेविंग्स कम हो जाएंगी और नेचुरली आपको अच्छा फील होगा। बट 2 इम्पोर्टेंट टिप्स भी हैं जिनकी हेल्प से आप इन चीज़ों को और बेटर वे में कर सकते हो। उन 2 टिप्स में से सबसे इम्पोर्टेंट वाली टिप है 80-20 रूल। ठीक है, 80-20 रूल क्या बोलता है? 80-20 रूल कहता है कि आप अपनी डाइट का 80% पोर्शन कंप्लीट क्लीन फूड खाओगे, उसमें कोई भी जंक ऐड नहीं होगा। बट जो 20% पोर्शन है ना, उसमें आप कुछ भी खाओगे, कुछ भी मतलब कुछ भी। आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो, पास्ता खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, मोमोज खा सकते हो। तो इससे पता क्या होने वाला है, जब आप एक चीज़ को बिल्कुल मना कर रहे हो, आपने 15 दिन से कोई चीज़ नहीं खाई जो आपका बहुत मन है, तो जिस दिन आपका वो कंट्रोल टूटेगा ना, फिर सिर्फ आप एक बार नहीं खाओगे, फिर उस चीज़ को आप कॉन्टीन्यूसली खाई जाओगे। बट अगर आप हर एक पॉइंट पे 80 और 20 का रूल फॉलो कर रहे हो, तो आपका फॉर एग्जांपल पूरे वीक में आपने 2 बार जंक फूड खाना है, आपने सोचा हुआ है, आपने वीकेंड्स पे कुछ खाया, आपने पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है, फिर 2-3 दिन बाद आपका कुछ और खाने का मन करा, आपने फिर से खा लिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपको क्रेविंग होगी ना, तो आपको ऐसे फील नहीं होगा कि यार अब तो मेरे को खाना ही खाना है, क्योंकि आपको पता है आपने 2-3 दिन पहले ही तो खाया था। तो इस मेथड से आपको क्रेविंग्स की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा और आप धीरे धीरे क्रेव करना कम कर दोगे। और जो दूसरा मेथड है वो है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला मेथड। इसमें क्या है कि आप अपने जैसे घर में हो या ऑफिस में हो, तो आपके आसपास ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं रूम में बैठा हूँ, मेरे पास चिप्स पड़े हैं, कुरकुरे पड़े हैं, तो जब मेरे को एक्चुअल हंगर होगी, क्रेविंग की बात नहीं कर रहा, जब सच में मेरे को भूख लगी है, तो अगर मेरे सामने चिप्स पड़े हैं तो मेरे को भूख लगी है, मैं उठा के खा लूँगा। बट इन रियलिटी अगर मैं चिप्स, कुरकुरे, इन सब चीज़ों को साइड पे रख के अगर मैं वहीं पे पीनट्स रख दूँ, वहीं पे चिकपीस रख दूँ या ड्राई फ्रूट्स रख दूँ, तो जब मेरे को एक्चुअली भूख लग रही है तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को जो मिलेगा मैं खा लूँगा, तो फिर मैं उन चीज़ों को खाऊंगा। उससे पहली बात तो मेरे को प्रोटीन मिल रही है, दूसरी बात मेरी क्रेविंग्स खत्म हो रही हैं, क्योंकि मैंने जब वो खाया तो मेरा पेट भर गया ऑटोमेटिकली। तो फिर जब पेट भर गया तो फिर मेरे को वो मनपसंद चीज़ें खाने का मन नहीं करेगा। तो ये 2 टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो वो जो पहले पॉइंट्स बोले वो ऑटोमेटिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट्स थे जो क्रेविंग्स के पीछे की साइंटिफिक फैक्ट्स आपको बताए, उसको ओवरकम करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताए। अगर आप में से किसी को भी इन पॉइंट्स में आपको ऐसे लगा कि हाँ दीज आर सो इम्पोर्टेंट और मेरे को बेनिफिट मिला है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ओके, थैंक यू।